क्या अदानी स्टॉक्स के निवेशकों ने सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर के रूल्स को तोड़ा है? अदानी स्टॉक्स एक बार फिर से फोकस में आ चुके हैं और इस समय नई रिपोर्ट्स आ रही हैं रॉयटर्स और पीटीआई की तरफ से, जो कि ये इंडिकेट कर रही हैं कि सेबी यानी कि भारत का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर अब अदानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं ये प्रूव कर रहा है कि कम से कम 12 ऐसे ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जिन्होंने शायद इस तरीके के रूल्स को ब्रीच किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नई रिपोर्ट्स किस तरीके का कंसर्न लेकर आई हैं अदानी समूह के स्टॉक्स के ऊपर। क्या इसका वाकई में असर होगा? सेबी का इस बारे में क्या कहना है? सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या कंसर्न्स रेज हुए हैं। ये जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं रॉयटर्स और पीटीआई की तरफ से आई हैं, अभी कोई कॉन्फर्मेशन सेबी या जो अदानी ग्रुप है उसकी तरफ से इस रिपोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि सेबी ऑलरेडी जांच कर रही है अदानी समूह में निवेश जो हुआ है कुछ ऑफशोर फंड्स के द्वारा। यहाँ पर दो तरीके के कंसर्न्स हैं सेबी के, या तो कि इन्वेस्ट करते हुए अदानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसे तोड़कर बहुत ज़्यादा निवेश कर दिया है कुछ फंड्स ने, और दूसरा कंसर्न ये है कि क्या ये वाकई में जेन्युइन इन्वेस्टर्स थे जो कि अदानी समूह में निवेश कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है और इसका इम्पैक्ट अदानी स्टॉक्स में क्या होगा ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखें आज अदानी समूह में क्या इसका कुछ रिएक्शन देखने को मिला है। ज्यादातर आपको अदानी समूह के स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए देखेंगे। चॉपीनेस सुबह से ही बनी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नीजक रिएक्शन नहीं दिखेगा। 3068 पर अदानी एंटरप्राइजेस फ्लैटिश विद पॉजिटिव बायस। अदानी ग्रीन में भी 1.25% तक के आसपास का मूव। अदानी पोर्ट्स में आप देखेंगे आधे प्रतिशत से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है, और इसी तरीके से ज्यादा जो स्टॉक्स हैं वो अभी हरे निशान में ही बने हुए हैं। तो इस न्यूज का कोई ज्यादा इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज रिपोर्ट्स जो हैं केवल अभी न्यूज रिपोर्ट्स के तौर पर आई हैं। लेकिन आपको बताना जरूरी था कि इन न्यूज रिपोर्ट्स में आखिरकार कहा क्या जा रहा है, जिससे कि आप पूरे मामले को समझ सकें। जब इन रिपोर्ट्स की कुछ पुष्टि होगी या फिर सेबी या फिर अदानी ग्रुप की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन आएगा, तब आपको इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि आखिरकार बात क्या हो रही है। अब पहले देखते हैं कि खास तौर पर रिपोर्ट्स में कहा क्या गया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सेबी प्रोब कर रहा है ऑलरेडी अदानी ग्रुप में, और कुछ एफपीआईज को प्रोब कर रहा है, जिससे कि ये देखा जाए कि कुछ वायलेशंस तो नहीं हुए हैं। जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए निवेश के रूल्स बने हुए हैं, क्या उन रूल्स को तो तोड़ा नहीं जा रहा। और खास तौर पर अदानी ग्रुप कंपनीज के लिए ये सस्पेक्ट कर रही है जो सेबी है कि क्या कुछ एफपीआईज ने निवेश किया है अदानी स्टॉक्स में, लेकिन क्या वो सच में जेन्युइन पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं या नहीं, या फिर अदानी के प्रमोटर्स ही हैं जो कि प्रॉक्सी निवेश का फॉर्मेट यूज करके अदानी स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। ये पूरा मामला है। अब रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है ये आप समझ लीजिए। मैं इसको एक एक केस करके आपको समझाऊंगी। मान लीजिए कि कोई एक ओवरसीज फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है किसी भी स्टॉक में, या अदानी ग्रुप स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अदानी ग्रुप स्टॉक्स समझ लीजिए। तो अगर उस ओवरसीज फंड का निवेश है अदानी समूह स्टॉक्स में, तो एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन हो सकता है, और यहाँ पर वो एक पब्लिक पार्टिसिपेटर के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा है और निवेश कर रहा है किसी भी कंपनी में। दूसरा सिनेरियो ये है जो कि यहाँ पर कंसर्न पैदा कर रहा है, शायद ये जो निवेशक है एफपीआई है, फंड है जो कि अदानी समूह के स्टॉक्स में निवेश कर रहा है, क्या ये कंट्रोल्ड तो नहीं है अदानी समूह के ही प्रमोटर्स द्वारा, कि प्रमोटर्स खुद इस एफपीआई को सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं या ओन करते हैं और इनके द्वारा खुद अदानी समूह में निवेश कर रहे हैं। मैं इस सिनेरियो को और अच्छे से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि सेबी का रूल है कि किसी भी एक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए 75% और 25% हो सकती है पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब यहाँ इस केस में अगर 75% अदानी समूह के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने खुद ओन कर लिया, लेकिन अगर उनकी मंशा थी कि वो रूल्स को किसी भी तरीके से बाईपास करके ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग खुद प्रमोटर्स की रख पाएं, तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है, ये रिपोर्टेड है, एलिगेशंस हैं, तो समझिए इसको कि ये कहीं तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, ये केवल एलिगेशंस है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि आज कहा क्या गया है। न्यूज़ रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि शायद अदानी समूह के प्रमोटर्स ने किसी एक ओवरसीज फंड के या एफपीआई प्रमोटर्स को ये कंट्रोल किया और उस रूट के द्वारा
फिर से अदानी स्टॉक्स में निवेश किया और जो 25% तक की कैटेगरी थी, जो आइडियली पब्लिक शेयर होल्डिंग की कैटेगरी थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश इस एफपीआई द्वारा करवाया। और जो कि अल्टीमेटली अगर आप देखा जाए तो असली में क्या है, अदानी समूह के प्रमोटर्स ही है। तो इसने इल्यूजन दिया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो कि पब्लिकली निवेश कर रहे हैं स्टॉक्स में, लेकिन आखिरकार प्रमोटर्स ही इनडायरेक्टली इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं। ये इस समय एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। अब इस केस में आते हैं, जो कहा जा रहा है डिस्क्लोजर वायलेशंस, कि कोई ऑफशोर फंड ने कितना डिस्क्लोज किया है कि हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना निवेश किया हुआ है, वो सच इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन मार्केट रेगुलेटर तक पहुंची है या नहीं। ये पहला केस। लिमिट ब्रीचेस, जितना यहां पर निवेश अलाउड है, क्या उससे ज्यादा तो आप यहां पर निवेश नहीं कर रहे, ये दूसरा केस है। और इन दोनों केसेस को फिलहाल सेबी ऐसा रिपोर्ट्स द्वारा कहा जा रहा है कि प्रोब कर रही है। इस साल में पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि सेबी ने कुछ 12 ऑफशोर फंड्स को एलिगेशंस के तौर पर नोटिसेस भेजे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। और ये भी कहा जा रहा था कि अदानी समूह की कंपनी में अक्टूबर 2020 से ही सेबी कहीं ना कहीं प्रोब कर रही थी इस तरीके के इंटरनल सर्वेलेंस के आने के बाद, जहां पर कुछ रेड फ्लैग्स रेज हुए कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेन होल्डिंग्स हो रही हैं इस अदानी समूह स्टॉक्स में और लिस्टेड कंपनियों में। और इसलिए सेबी ऑलरेडी डिटर्मिन करना चाहती है कि क्या ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जेन्युइन है या फिर प्रमोटर्स के ही कोई रूप है, या फिर इनडायरेक्टली प्रमोटर्स ही तो नहीं निवेश कर रहे। ये बस पूरी बात है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है कि आखिरकार ये न्यूज़ रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और कोई भी अगर आपको अदानी समूह के बारे में डाउट हो, आगे जाते हुए क्या न्यूज़ रिपोर्ट्स कहने वाली है, इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर मेरी नज़र रहेगी और मैं आपको तरह तरह की वीडियोज़ में आकर बताती रहूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस इन्फॉर्मेशन को आप ठीक से समझ पाए या नहीं, आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं, ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।